ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रह स्थितियां किन मामलों में आपको अच्छा परिणाम दे सकती है और किन मामलों में आपको जीवन में सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसमें हम आपको ग्रहों के माध्यम से सटीक जानकारी देंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों, यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। इस राशिफल के माध्यम से आपका करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और उपाय, इन सभी सेक्टर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की राशि जो बन रही है उस पर वर्तमान में 10 दिनों में किस प्रकार की परिस्थितियां ज्यादा दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले बताते हैं करियर के मामले में आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, कर्म स्थान में राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव में शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर मौजूद हैं 30 वर्षों के बाद। तो शनि मार्गी 15 नवंबर से हो चुके हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कर्म फलदाता के मार्गी होने की वजह से करियर के मामले में आपका नवीन रुझान बनने वाला है। नवीन विचारधारा आपके मन में हावी होने वाली है। अगर आपके जीवन में पुराने समय से किसी भी प्लानिंग्स को लेकर काम कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं, वहां पर आप एक निश्चित समय के पश्चात अपने मन में निराशा महसूस कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो दबाव का सामना यदि आपको जीवन में ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, तो आपको बताना चाहेंगे ये जो स्थिति है 21 से 30 नवंबर के बीच में ये बेहतर दिखाई दे रही है। इसमें आपके जीवन में काम का दबाव समाप्त होगा और कर्म क्षेत्र में स्थिरता ज्यादा मिलने वाली है। अगर आप कारोबारी हैं तो व्यापार का विस्तार करने के लिए नई रणनीतियां, नई योजनाएं बनाकर मार्केट में व्यापार का विस्तार करने में पूरी तरह से समर्थ रहने वाले हैं। जब भी दशम घर में यानी कर्म स्थान में राहु होते हैं तो मन में व्यर्थ के भटकाव भी आते हैं। तो ऐसे में कई काम को एक साथ जरूर करने से आपको बचना है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में धन की स्थिति कैसी है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में मंगल लाभ भाव के स्वामी होकर नीचस्थ अवस्था में है। तो देखिए, खर्चा आपके जीवन में इन 10 दिनों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। आमदनी के मामले में शनि का जो स्थिति है वो आपको ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो लाभ भाव पर जा रही है और शनिदेव कर्म फल दाता भी हैं और आपकी राशि के लिए भाग्येश माने जाते हैं, क्योंकि भाग्य भाव को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह बनते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे मिला जुला परिणाम आपको धन के मामले में मिलेगा। एक और आपके जीवन में आमदनी की प्रबल बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं लाभ भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में हैं तो धन का संचय आप जीवन में कम कर पाएंगे। आमदनी का आगमन आपके जीवन में मिला जुला रहेगा। आपको वर्तमान में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इनमें आप यदि निवेश करना चाहते हैं, इसमें आपको सोच विचार कर ही निवेश करना है। परिवार के मामले में यदि आपको इस समयावधि की जानकारी दिया जाए, परिवार में मिथुन राशि वाले जातकों को पुराने समय से चल रही समस्याओं से कमी मिलने वाली है। चौथे घर में केतु विराजित हैं तो आपने निश्चित ही पुराने समय में यह महसूस किया होगा कि परिवार में आपकी विचारधारा की कदर कम हो रही है
और परिवार में सामंजस्य की कमी भी लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे परिवार में बेज वजह के तनाव अगर ज़्यादा बने हुए हैं, वो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से कम होते हुए या समाप्त होते हुए ज़्यादा दिखाई देने वाले हैं। परिवार में हर प्रकार की खुशियां और शांति कायम होती हुई इस समयावधि में आपको दिखाई देने वाली है और तालमेल भी आपके जीवन में काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तथा मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं शिक्षा के लिए स्थिति कैसी है। पंचम भाव के लॉर्ड दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो आपके कुंडली के 6वें घर में विराजित हैं और वर्तमान में शनि की अवस्था भी आपके लिए बेहतर है। तो जो व्यक्ति आप अपने जीवन में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यानी 12वीं के बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में लाभ ज्यादा दिखाई दे रहा है। शनि की शुभ अवस्था हायर एजुकेशन के फील्ड में आपको बेहतर सफलता जरूर देने वाली है, कंपटीशन में भी आपको सफलता देगी। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों को जीवन में संभल कर चलना चाहिए। अगर आप मिथुन राशि वाले जातक हैं तो इस समयावधि में मन जो है वो आपका काफी चंचल रह सकता है, भटक सकता है। तो ऐसे में शिक्षा में फोकस होकर आपको जीवन में ज्यादा चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं कि रिश्तों में प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन कैसा है। तो दोस्तों, आपके कुंडली के पंचम घर में वर्तमान समय में मंगल का संबंध बना हुआ है, मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है। तो प्रेम रिश्तों के मामले में एक बेहतरीन जुनून आपके अंदर जरूर रहेगा, लेकिन प्रेम जीवन में अधीरता और प्रेम जीवन में आवेग अगर आप लेकर चलते हैं तो आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए प्रेम संबंधों में बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहेगी। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को वैवाहिक रिश्तों के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पुराने समय से ही आपके वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु आपके 12वें घर में व्यय भाव में चल रहे हैं। इसकी वजह से मिथुन राशि के बहुत सारे जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ है। लेकिन यहां पर आपको बताना चाहेंगे, जो आपकी राशि के सप्तमें से गुरु हैं वो आपके 12वें घर में है, लेकिन जो आपका सप्तम घर है वो कई ग्रहों के द्वारा प्रभावित भी होने वाला है। तो यहाँ पर आपके जीवन में प्लस पॉइंट ये है कि यदि आप प्रयास करते हैं, चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता रहे, तो आपको पुराने तनावों से निजात मिल सकती है और जीवन साथी का समर्थन भी और सहयोग भी आपको मिल सकता है। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ में जिद्दी और क्रोधित होने से बचना चाहिए। यह स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव ज्यादा देगी। जब ग्रही स्थितियां नेगेटिव हो तो मन की संस्कार, मन का जो सकारात्मकता है उसके द्वारा भी कई प्रकार की प्रतिकूलताओं को बैलेंस किया जाता है। तो हमने आपको बता दिया कि देवगुरु जो हैं 12वें भाव में अक्टूबर मई 2024 से ही गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना है कि आप अगर रिश्तों में सकारात्मकता चाहते हैं वैवाहिक जीवन में, तो आपको संभालने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। सेहत के नजरिए से मिथुन राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, मन की प्रसन्नता ज्यादा रहेगी। पुराने समय से मन में कोई तनाव है वो समाप्त होगा। शनि का मार्गी काल आपके अंदर अभूतपूर्व ऊर्जा दे रहा है। इसकी वजह से सेहत के मामले में कोई भी परेशानी है वो धीरे धीरे करके आपके जीवन से कम होती हुई और समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। और इस समयावधि में इस बात का ध्यान आप लोग जरूर रखकर चलें। अगर आप कोई नशा करते हैं, धूम्रपान, शराब या ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, तो इसकी वजह से फिर आपको समस्या जरूर हो सकती है। लेकिन कोई खास
मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना जीवन में बेहतर परिणाम देगा। और वर्तमान समय में आपकी राशि के स्वामी तो बुध माने जाते हैं। बुध को यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको छोटे बच्चों में नवीन वस्त्र दान करना चाहिए बुधवार के दिन। और मीठी चीजें आप डोनेट कर सकते हैं। छोटे बच्चों को चॉकलेट्स आप बांटें या मिठाइयां बांट सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं। ऐसे बच्चे जो अपने जीवन में सशक्त नहीं हैं, अनाथ बच्चे हैं, तो आपके जीवन में बेहतर स्थिति रहने वाली है। गायों की सेवा करना भी आपके जीवन में आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।